प्रभु के प्रत्येक विधान में उदास होके नहीं सहना। अब क्या करें, भगवान है, जो सहाएंगे तो सहना पड़ेगा। असमर्थ हैं वो, तो ईश्वर है ना, हम तो असमर्थ हैं। ऐसे नहीं, नहीं नहीं, कोई मंगल विधान मेरे प्यारे का है, ऐसा मानकर प्रसन्न होकर आई हुई विपत्ति दुख प्रतिकूलता को सह जाना, ये भक्त का कार्य है। ये बहुत कठिन है। प्रभु के प्रत्येक विधान में मंगल भावना करना बहुत कठिन है, पर जो क्रम से जिनकी साधना चल रही उनको कठिन नहीं। एक बार महाभागवत भगवत स्वरूप श्री जयदेव जी को किसी प्रेमी भक्त ने अपने यहां बुलाया। वैसे तो जाते नहीं थे, पर बहुत आग्रह करने पर उनके घर गए। बहुत ही भगवत प्रेमी महात्मा भगवत स्वरूप श्री जयदेव जी हैं। गीत गोविंद की महिमा ऐसी कि जहां गीत गोविंद का गायन किया जाए श्याम सुंदर निश्चित वहां सुनने पधारते हैं। पद्मावती जयदेव प्रेम बस कीन्हे मोहन, अष्टपदी जो कहे फिरे तक के ताके गोहन। पीछे पीछे डोलते ठाकुर जी। उस भक्त के यहां गए, उसने अर्चना वंदना की, भगवत चर्चा हुई। अब वहां से जब जाने को उद्यत हुए तो उन्होंने कहा, महाराज मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि आपको हम कुछ भेंट दें, क्योंकि संतों के पास जाए या संतों को बुलाए तो फिर ये बनता है, खाली हाथ जाना, गुरुदेव के पास संत महापुरुषों के दर्शन करने या भगवत श्री विग्रह के दर्शन करने, ऐसे कुछ जगहें हैं जहां निषेध किया गया है। पत्र पुष्प कुछ भी हाथ में, जो तुम्हें भाव में आए। उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुषों ब्रह्म ऋषियों के पास जब उनके शिष्य जन जाते तो अकिंचन वलकल की लगोटी लगाने वाले तो क्या ले जाते, दुर्वांकुर, तुलसी दल, वन के पुष्प ले जाके चरणों में रखते। निषेध किया गया है गुरुजनों के पास, संतों के पास ऐसे खाली हाथ नहीं। यदि सदगृहस्थ है या विरक्त है, तो विरक्त है तो दुर्वांकुर है, पत्र है, पुष्प है, उनके चरणों में अर्पित कर। गृहस्थ है कुछ, तो महाराज मेरी इच्छा है। वो नहीं नहीं, मुझे आवश्यक, प्रभु आपको आवश्यकता नहीं, पर मेरी इच्छा है। तो स्वर्ण की कुछ मोहरें उनके चद्दर में बांध दी। प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है, ऐसा मानना भक्त का लक्षण है। यह बहुत कठिन बात है, प्रत्येक विधान में राजी हो जाना। अब आप वहां से चले अपनी कुटिया की तरफ, काफी लंबा मार्ग था। तो उस धनी भगत के घर से निकल के चले तो ठग लोगों ने, ठग को भगवान की ही तरफ से एक दृष्टि मिलती है, वो देख के ही पता चल जाता है किस जेब में कहां कैसे पैसे। और इतनी प्रवीण कला होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जेब काट लेंगे। बाद में जब हाथ डालेंगे तो हाथ ही निकलेगा उसमें, जेब तो गायब मिलेगी। वो गांठ देख के ही समझ गए कि धनी के यहां से आ रहे हैं जरूर। लग गए पीछे। महाभागवत जयदेव जी ने देखा कि दोनों तरफ ठग ने इशारों से आपस और नजदीक होते। तो जयदेव जी ने कहा कि आप लोग कहां जाना चाहते हैं? ठगों ने कहा कि आप जहां जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं। जयदेव जी समझ गए। जयदेव जी ने कहा कि वो भगत के यहां गए थे तो उसने कुछ ये स्वर्ण मोहरें दी। देखो हम तो भगवान के आश्रित रहते हैं, मुझे इसका भरोसा तो है नहीं, आप इनको ले लीजिए, कुछ खरीद लाइए, खाइए पिए, आनंद लीजिए। अपनी चद्दर की गांठ खोली और स्वर्ण मोहरे दे दी, ले लीजिए आप इन्हें। अगर आपको ऐसा है कि इनके लेने के लिए भाव नहीं,
तो देखो हमें जाना है और आपको भी वहीं जाना है, तो रास्ते में कोई ठग ना मिल जाए इसलिए आप रख लीजिए, दोनों भाव से, कि इनको ये ना लगे कि मेरे को ये ठग समझकर शायद दे, बोले रास्ते में मिल जाओ, मैं अकिंचन बाबा जी हैं, आप रख लीजिए। उन दुष्टों ने सोचा कि बड़ा चालाक भगत है, अभी तो ये दे रहा है, आगे चलकर फंसा देगा, बहुत चतुर है, देखो बिना मांगे ही हमको दे दिए, इसमें बड़ा रहस्य। कपटी मन कपट ही सोचता है, कपट वाले हृदय में कपट ही चाल रहती, उनको सीधे सरल भागवतिक शब्द भी कपट भरे दिखाई देते। ऐसे महाभागवत के प्रति भी उनका भाव है, बड़ा चालाक है, बिना प्रयास के अपने आप धन दे दिया, इसका मतलब सीधा साधा नहीं है, कोई षड्यंत्र रचेगा, आगे किसी न किसी को लगा के हमें फिर मरवाएगा। बोले चलने दो, इशारे से कहा चलने दो, आगे और जंगल है, इसका हिसाब कर देते हैं। ये अर्थ बड़ा अनर्थ का रूप है, यदि इसे भगवत भाव में न लिया जाए तो 15 दोष पैदा हो जाते हैं। जिस रुपए के लिए सब पागल हो रहे हैं ना, अगर इसे भगवान को समर्पित करके भगवत भाव में न लिया जाए तो ये 15 दोष जीवन में निश्चित ले आएगा। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासस त्रासश्चिंता भ्रमो नृणाम स्तेयं हिंसा नृतं दंभा कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था हर्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेम। धन के उपार्जन करने में भी चिंता शोक भय, उपार्जन कर लेने पर उसकी सुरक्षा में चिंता भय शोक, उसके बढ़ाने के लिए चिंता भय शोक, उसके खर्चा करने में चिंता भय शोक, परिश्रम भय चिंता भ्रम ये बना रहता है जिसका लक्ष्य केवल धन होता है। फिर उसके अंदर चोरी की वृत्ति आती है, बहुत तरह की चोरी होती है, कोई जेब काटना ही एक चोरी का अंग नहीं है, बहुत है, बहुत तरह से चोरी होती है। हिंसा, कई बड़े नृशंस पापाचरण होने लगते हैं जब केवल धन लक्ष्य रहता है। मिथ्या भाषण, झूठ बोलना है तो कला हो जाती है धन प्राप्ति के लिए। पाखंड जो है नहीं वो दिखाने की भावना होने लगती है, और काम तो अपना तांडव करने लगता है। जिसके पास बहुत धन होता है उसमें व्यभिचार प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है, और क्रोध तो नाक में रखा रहता है, और अहंकार चरम सीमा पे बढ़ने लगता है। भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, ईर्ष्या, परिस्त्री गमन, शराब पीना, मांस खाना, द्वित कीड़ा करना, ये 15 अनर्थ उसके जीवन में आ जाते हैं। जो धर्म से धन नहीं कमाता और जो धर्म में धन को व्यय नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि से धन की वृद्धि और उसको भोगने का भाव, तो ये 15 दोष आ जाते हैं। कितना भयानक इसमें दोष बनता है कि ऐसे महाभागवत जयदेव जी के प्रति इनके कैसे भाव बने। दे दिया था, मत जाते आगे, वहीं से पीछे लौट जाते। अगर तुम्हें भय था तो साथ मत जाते, दे तो दिया ही था। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब हम अधर्म आचरण करते हैं। बड़ी नृशंस पापाचरण की वृत्तियां धन में बढ़ने लगती हैं। जयदेव जी ने आनंदपूर्वक उनको दे दिया, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। एक ने दिया, एक ने ले लिया।
उन चारों ने विचार किया, देखो पीछे हटे और देखो बहुत चालाक है, मार डालो इसको मिल करके यही। एक ने कहा, देखो सच्चाई से धन तो उसने दे ही दिया है, मार डालने की क्या आवश्यकता है, कोई विरोध कर रहा हो तो मार डाले। कहा नहीं, मतलब तुम समझते नहीं, ये आगे चल करके हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो तीसरे ने कहा कि बात तुम्हारी सही है, ये आगे चलकर राजा से शिकायत कर देगा, प्रभावशाली है, फिर हम सबको बंदी बनाया जाएगा और फांसी की सजा होगी। चौथे ने कहा, चलो हम बात समझ गए, तुम्हारी भी तुम्हारी भी तुम्हारी भी, इसे मारो मत जान से। इनके हाथ पैर दोनों काट के ये जंगल में कुआं है उसमें डाल दो। बात पक्की हो गई, चारों सहमत हो गए। देखो ऐसे महाभागवत के, मतलब यही बात समझना थोड़ा कठिन होता है कि साक्षात भगवान के अनुराग में डूबे हुए भगवत स्वरूप महापुरुष हैं। मतलब जगन्नाथ जी के मूर्तिमान स्वरूप समझो जयदेव जी को। ऐसी भक्ति है, अभेद भाव को प्राप्त है, भगवत स्वरूप है। हम लोगों का तो उनकी जूठन, उनकी चरण रज से थोड़ा थोड़ा मन लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्या अपराध यहां है? जिनके पीछे भगवान डोलते हैं उन भक्ति की बात हम कह रहे हैं। एक बार अष्टपदी में देह में पाद पल्लो मुदारम, इसमें बहुत विचार करते रहे, लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी। लालजू श्री जी से कह रहे हैं कि आप अपने उदार चरणारविंद हमारे माथे पे विराजमान करें, शिरश में। बहुत देर कलम लिए बैठे रहे, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, स्नान के लिए चल पड़े। उधर वो स्नान के लिए निकले, इधर वैसे ही जयदेव जी का रूप रख के तुरंत लौट आए प्रभु। जयदेव जी स्नान कर रहे और पद्मावती जी ने कहा, भगवान अभी तो आप गए तुरंत, वहां वो पंक्ति थी लग नहीं रही थी, अब लग गई और जाकर लिख दिया। काफी देर बाद जयदेव जी स्नान करके आए तो पद्मावती जी ने कहा, अभी आप गए थे, आए फिर आए? हम कब आए, हम तो गए थे स्नान करके फिर आए। बोले नहीं, आप लौट के आए थे, कह रहे थे वो पंक्ति लग गई, लिखना है, दौड़ करके गए, देखा तो लिखा। ओहो, स्वयं प्रभु आए, पीछे पीछे प्रभु डोलते। ऐसे महाभागवत के हाथ पैर काट दिए, क्या अपराध था? प्रभु के हर विधान में मंगल विधान देखना, ये बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात। लोग सोचते हैं कि भगवान इतने कठोर क्यों हैं भक्तों के साथ, ऐसा क्या? जैसे चरित्रों में हम लोग पढ़ते कि ठाकुर हरिदास जी को 22 बार क्या अपराध था हरे कृष्ण बोलने पर? एक बार भगवान का जो नाम बोले, भगवान और भगवान के अव्यक्त महापुरुषों की उस पर कृपा होती है, जो रात दिन नाम जप कर रहे हैं उनको ये परिणाम मिले। पर यार हास्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो।